नमस्कार दोस्तों, अभी हम हैं अपने जेम पोर्टल पे और आज हम यहाँ पे जानेंगे कि काफ़ी लोगों को क्या होता है कि कई बार दिक्कत होती है जब उन्हें कोई ऑर्डर कहीं से रिसीव होता है और उसकी डिलीवरी टाइम आपने 1 मंथ या 45 दिन 50 दिन जो भी आपने 10 20 30 दिन सेलेक्ट करके रखा हो और उसके बाद उस टाइम पीरियड के अंदर वो किसी रीज़न की वजह से आप उस डिलीवरी को नहीं दे पाते हैं, डिस्पैच नहीं कर पाते हैं। तो उस पर उसके होता क्या है कि जो तो आप विद इन टाइम पीरियड डिलीवर कर देते हैं उसका बिल आप जनरेट ईजिली कर लेते हैं, लेकिन जो मान लीजिए इस महीने की 5 तारीख को आपका बिल मतलब डिलीवरी डेट थी, तो अगर आपने 5 तारीख से पहले पहले उसमें बिल अपना जनरेट कर दिया, जो इनवॉइस आप जनरेट करते हैं, तो वो ईज़िली आपको शो करेगा। लेकिन अदरवाइज़ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपकी डेट ओवर हो चुकी है, तो वहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आपको अब दोबारा अप्रूवल लेनी पड़ती है अपने बायर से, जो आपका कंसाइनी है, जहाँ पे आपका डिलीवरी जाना है। तो उसी केस में आपको एक वीडियो मैंने सोचा कि बना के दिखाते हैं, क्योंकि मुझे भी काफ़ी टाइम से इसमें इश्यूज़ आ रहे थे। तो मैंने जब इसको रिसॉल्व किया तो ये इस तरीके से रिसॉल्व होगा। देखिए, मान लीजिए कि ये एक ऑर्डर है 297750, जो इसका टोटल ऑर्डर वैल्यू है। इस पर आप व्यू डिटेल पे जाएंगे, आपके पास भी व्यू डिटेल यहाँ पे शो करेगा, लेकिन व्यू डिटेल के बाद ये जनरेट इनवॉइस करने का ऑप्शन देगा ही नहीं आपके पास, क्योंकि इसकी जो डिलीवरी डेट थी वो लास्ट मंथ की थी, मतलब पिछले महीने की थी। लेकिन ड्यू टू डिले कुछ हुआ इसमें, तो ये नहीं हो पाया पॉसिबल। तो तब से लेकर इसमें मैं 2 बार इसमें यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन कुछ कारण वहाँ से उनको पता नहीं चला, क्योंकि जेम पोर्टल हर कोई चलाना नहीं जानता है, तो फिर उनको पता ही नहीं लगा। तो लास्ट में फाइनली जब अप्रूवल के लिए अभी इसको रिसेंट दोबारा मैंने डाला है, तो इसमें डालते हैं कैसे, आप यहाँ पे जब इसको व्यू पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने ऑर्डर यहाँ पे जाना है। उसके बाद आपको अंदर ये डिटेल मांगेगा। यहाँ पे आपको 2 तरह के ऑप्शंस मांगता है। डीपी रिफिक्सेशन, इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो इसमें आपसे ये पूछेगा कि कितने दिन में आपको दोबारा ये डिलीवर करनी है। तो आपको यहाँ पे एग्जैक्ट डेट वो डालनी है और उसको कंफर्म कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि 4/3 आज मैंने जो यहाँ से एक अमेंडमेंट टाइप करके जो डाला है, और इसका जो मैंने वेटिंग फॉर बायर अप्रूवल, अभी ये स्टेटस में दिखा रहा है वेटिंग फॉर बायर अप्रूवल। अब ये एक्शंस सामने वाला आपको फ़ोन करना है वहाँ पे, कि जहाँ पे आपका कंसाइनी है, आपकी डिलीवरी जानी है, कि हमारी अप्रूवल की जाए, क्योंकि हम इस डेट के अंदर आपको वो दे देंगे। उसके बाद ही आप अपना परफॉर्मा इनवाइस जो है, इसका बिल इनवाइस जो है वो जनरेट कर सकते हैं और अपने जेम का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ा सकते हैं। अब चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, वहाँ पे देखते हैं कि बायर साइड पे जब ये होता है तो बायर साइड पे आपको कहाँ पे जाना होता है, या अपने बायर को अगर आपने बताना होता है, क्योंकि बायर्स को भी कई बार पता नहीं होता है कि वहाँ से किस तरीके से करना है। ये OTP के थ्रू ही वेरीफाई होता है, दोबारा इनको OTP जाता है तो ही ये वेरीफाई होगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पे और आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बायर के जब पेज पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है प्रोडक्ट ऑर्डर पे, और प्रोडक्ट ऑर्डर पे ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स पे क्लिक करना है। जब ऑल कॉन्ट्रैक्ट पे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको आपका जो ऑर्डर है, मतलब कंसाइनी और दोनों जो सेलर है, वो दोनों ही आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे और डिटेल पूरी शो हो जाएगी कब का ये ऑर्डर है। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस आएंगे। उसके बाद जब आप वहाँ से रिक्वेस्ट भेज देंगे अपने जो सेलर की प्रोफाइल से होगा, तो वहाँ पे डिलीवरी, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाएगा, डिलीवरी पीरियड रिफिक्सेशंस विदाउट LD चार्जेस और परफॉर्मेंस कम एक्सटेंशन नोटिस विद LD चार्जेस। तो आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे विदाउट LD चार्जेस करना है, क्योंकि आपको विदाउट LD चार्जेस यहाँ से अप्रूवल लेनी है। नहीं तो होता क्या है कि कई बार ऑफिस वाले या डिपार्टमेंट वाले वो क्या करते हैं कि कई तरह की इसमें अमेंडमेंट में डालने से पहले इसको जब वो रिफिक्सेशन करते हैं तो वहाँ पे वो चार्जेस लगा देते हैं। तो आपने वो रिक्वेस्ट करके ही उनसे बात करनी है कि इस तरीके से कीजिए। तो आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट पे फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है। फर्स्ट वाले पे क्लिक करने के बाद और यहाँ पे आपको कैलेंडर सेलेक्ट करना है। कैलेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको डेट सेलेक्ट कर देनी है यहाँ पे, कि आपको 30, 31, 29 या कितने कौन से डेट में आपको ये डिलीवरी देनी है। आप मैक्सिमम लेके चलिए, मैं इसको 30 करके रहा हूँ। आप विद इन इसके बीच में कभी भी डिलीवरी को मतलब प्लेस कर सकते हैं, और यहाँ से आप मॉडिफाई बटन क्लिक कर दीजिए। अब मॉडिफाई क्लिक करने के बाद
मॉडिफाई क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर आ जाना है, जहाँ पे आपने प्रोडक्ट ऑर्डर्स किया था। यहाँ पे जनरेट अमेंडमेंट डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पे 3-4 ऑप्शन आएंगे, लेकिन आपको जनरेट अमेंडमेंट डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। अमेंडमेंट क्लिक करने के बाद आपके पास एक नया अमेंडमेंट फॉर्म जो है कॉन्ट्रैक्ट का निकल के आ जाएगा, और आपको वो क्लिक करने के बाद एक्सेप्ट एंड सेव कर देना है। ये मैं बायर्स के प्रोफाइल पे जाके आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे आपने वेरीफाई विद OTP कर देना है। अब आप चाहे वो वेरीफाई विद OTP वो जो भी कर रहे हैं वो कर सकते हैं। वेरीफाई विद OTP, ई-साइन एंड DCS मैं कर रहा हूँ वेरीफाई विद OTP। और अब OTP जा चुका है यहाँ से अपने कंसाइनी के बाद। अब चलते हैं उनको फ़ोन करके, आप यहाँ पे अपना OTP डाल के आपका सीधा का सीधा रिक्वेस्ट जो है वहाँ पे आ जाएगा, और आप वहाँ पे दोबारा अपना इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो इतनी शॉर्ट सी थी और आपको बताना ज़रूरी था, क्योंकि ये छोटी सी वीडियो जरूर है, लेकिन काफ़ी परेशानी होती है जब हम। सो फ्रेंड्स, बायर के एंड से जब आप ये प्रोसेस पूरा कर दोगे OTP डालने का, उसके बाद लास्ट में जो आपके पास सेलर की प्रोफाइल पे जब हम दोबारा वापस आएंगे, तो आप उसी सेगमेंट का जिस ऑर्डर को आपने वहाँ से प्रोसीड किया था पूरा, उसको यहाँ पे जाके आपने व्यू डिटेल पे जाके चेक करना है। ये वाला तो मेरा कंप्लीट हो गया था। अभी हमने 2 ऑर्डर्स थे जिन ऑर्डर्स को हमने कंप्लीट किया था, तो हमारा ये लास्ट वाला ऑर्डर था। व्यू डिटेल पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए आपके पास क्या ऑप्शन दिखाएगा। यहाँ पे आज 4/3/2022 को ये वाला जेम 5168 ये नया यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बन के आ जाता है, और इसमें आपको यस एंड नो का ऑप्शन आएगा। तो आपको यस क्लिक कर देना है यहाँ पे, और यहाँ पे ऊपर आपको कंफर्म करने का ऑप्शन आएगा। कंफर्म करने के बाद आपका ये इतना सा प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आपको आपकी प्रोफाइल पे इनवॉइस जनरेट करने के लिए दोबारा ऑप्शंस मिल जाएगा, और आप अपने इनवॉइस को जनरेट करके दोबारा डिलीवरी का जो नया टाइम पीरियड है उसके अंदर अंदर आप प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं एक नई वीडियो में, और नई वीडियो में आपको कुछ नए जेम पोर्टल्स के नए जितने भी टेक्निकल फंडा है वो समझाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।